क्वालिफायर मुकाबला सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम को आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर ताबड़तोड़ ओपनिंग जोड़ी यानी कि दोस्तों वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरते हैं, जहां पहले ही ओवर में दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने पहले तो एक शानदार बाउंड्री जड़ी और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर वैभव के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम और ताबड़तोड़ छक्का देखने को मिला। अब दोस्तों तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की। जी हां दोस्तों, ओवर के दूसरी ही गेंद पर वैभव के बल्ले से हमें एक करारा चौका देखने को मिला। तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने पैट कमिंग्स को इतना खतरनाक पावरफुल छक्का जड़ दिया कि पूरा स्टेडियम देखकर हैरान रह गया। चौथी गेंद पर वैभव के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम पावरफुल हिट देखने को मिला। तो वहीं पर पांचवी गेंद पर भी वैभव सूर्यवंशी ने खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यानी कि दोस्तों तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने कुल 25 रन ठोक दिए। अब चौथे ओवर में वैभव सूर्यवंशी कहां रुकने वाले थे। वैभव सूर्यवंशी ने चौथे ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जहां दोस्तों पांचवी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें हाई क्लास बहुत ही खतरनाक छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर छठी गेंद पर भी वैभव सूर्यवंशी ने एक और मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का लगाकर दोस्तों अपना अर्धशतक पूरा कर लिया मात्र 16 गेंदों में ही। क्या खौफनाक बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी करते हुए नजर आए, जहां पांचवें ओवर की पहले ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक चौका जड़ दिया। इसी ओवर में सूर्यवंशी के बल्ले से भी हमें एकमात्र चौका देखने को मिला। अब दोस्तों छठे ओवर में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से सिर्फ एक 4 देखने को मिला, जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 80 रन बना चुकी थी। लेकिन अब 7वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने पहले तो शानदार बाउंड्री जड़ दी और इसी ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर एक शानदार 4 जड़ दिया। तो वहीं पर छठी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें इतना खतरनाक छक्का देखने को मिला कि दोस्तों पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। वैभव सूर्यवंशी आज पूरे खतरनाक मोड में नजर आ रहे थे। 8वें ओवर में वैभव ने एक बार फिर से छक्कों की बरसात कर दी। जहां दोस्तों 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक करारा चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों चौथी गेंद पर जो कि 9 बॉल रही, उस पर भी वैभव सूर्यवंशी ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब दोस्तों चौथी गेंद पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया फुल टॉस गेंद पर। इसके बाद दोस्तों 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक और मैक्सिमम और खतरनाक तूफानी छक्का जड़ दिया। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो पूरे स्टेडियम में छक्कों की बरसात हमें नजर आ रही थी। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी 97 रन के स्कोर पर थे, लेकिन अगली ही गेंद पर प्रफुल्ल हिंगे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राजस्थान की टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। जहां दोस्तों प्रफुल्ल हिंगे ने वैभव सूर्यवंशी को रविचंद्रन के हाथों कैच आउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी का और पूरे स्टेडियम का यहां पर दिल टूट गया। इसी के साथ दोस्तों वैभव सूर्यवंशी 29 गेंदों में, जी हां मात्र 29 गेंदों में 12 छक्कों की मदद से 97 रनों की तूफानी और मैक्सिमम बेहतरीन पावरफुल पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद 9वें ओवर में शिवांग कुमार ने किफायती ओवर फेंका। 10वें ओवर में ध्रुव जुरेल के बल्ले से भी हमें एक 4 देखने को मिला। जहां दोस्तों 10 ओवर में राजस्थान की टीम एक विकेट के नुकसान पर 136 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में शिवांग कुमार ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल जो कि काफी सेट थे, उन्हें अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों यशस्वी जायसवाल 29 गेंदों में 29 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में ध्रुव जुरेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और पावरफुल छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में रियान पराग ने भी आते ही शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। 12वें ओवर में ध्रुव जुरेल का तूफान हमें देखने को मिला। ध्रुव जुरेल ने इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर एक शानदार बाउंड्री जड़ दी। चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और क्लासिकल तूफानी छक्का देखने को मिला और 5वीं गेंद पर भी ध्रुव जुरेल ने एक करारा चौका लगाकर ओवर में 17 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में ध्रुव जुरेल और रियान पराग दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से हमें एक एक बाउंड्री देखने को मिली। 14वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने एक बार
बार फिर से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ दोस्तों चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और पावरफुल छक्का देखने को मिला और इसी के साथ ध्रुव जुरेल ने भी मात्र 20 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ध्रुव जुरेल की भी यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है, लेकिन अगली ही गेंद पर प्रफुल्ल हिंगे ने एक बार फिर से दोस्तों राजस्थान की टीम को झटका दिया। ध्रुव जुरेल को नीतीश रेड्डी के हाथों कैचआउट करवा दिया। इसके साथ दोस्तों ध्रुव जुरेल भी 21 गेंदों में 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। 15वें ओवर में रियान पराग ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक क्लासिकल चौका और इसी ओवर के 5वीं गेंद पर रियान पराग के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी छक्का देखने को मिला, जहां दोस्तों 15 ओवर में राजस्थान की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 207 रन बना चुकी थी। यानी कि काफी खूबसूरत बल्लेबाजी थी, लेकिन 16वें ओवर में एक बार फिर से प्रफुल्ल हिंगे ने खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए दोस्तों रियान पराग को हेनरिक क्लासन के हाथों कैचआउट करवा दिया। एक और महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। रियान पराग 12 गेंदों में 26 रनों की पारी खेलकर चलते बने, लेकिन नए बल्लेबाज दासू शनाका ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। अब 17वें ओवर के पहली ही गेंद पर ईशान मलिंगा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दासू शनाका को अभिषेक शर्मा के हाथों कैचआउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दासू शनाका 3 गेंदों में 5 रनों की पारी खेलकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज डोनोवन फरेरा ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 18वें ओवर में रविंद्र जडेजा के बल्ले से हमें एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में नीतीश रेड्डी की गेंद पर दोस्तों डोनोवन फरेरा रन आउट हो गए और दोस्तों 9 गेंदों में 12 रनों की पारी खेलकर चलते बने। लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर ने शानदार बाउंड्री जड़ दी, लेकिन अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जोफ्रा आर्चर को अभिषेक शर्मा के हाथों कैचआउट करवा दिया। जोफ्रा 4 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद 20वें ओवर में साकिब हुसैन ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नांद्रे बर्गर को भी रन आउट करवा दिया। इसी के साथ बर्गर भी 1 रन बनाकर चलते बने और इस तरह से दोस्तों 20 ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए, जहां दोस्तों राजस्थान की टीम ने अब यहां पर सनराइज हैदराबाद के सामने जीत के लिए 244 रनों का विशाल महाकाय लक्ष्य। दोस्तों अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सनराइज हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर ने अपने तूफानी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने अभिषेक शर्मा को ध्रुव जुरेल के हाथों कैचआउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही पवेलियन चलते गए, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में नए बल्लेबाज ईशान किशन ने आती ही ओवर की चौथी ही गेंद पर एक मैक्सिमम और पावरफुल छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली, तो वहीं पर 6ठी गेंद पर भी ईशान किशन ने एक करारा चौका जड़ दिया और दोस्तों पहली ही ओवर में हैदराबाद की टीम ने 16 रन जड़ दिए। अब दोस्तों दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर एक मैक्सिमम और पावरफुल छक्का जड़ दिया। 6ठी गेंद पर दोस्तों ट्रेविस हेड के बल्ले से हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली और दूसरे ओवर में भी दोस्तों यहां पर हैदराबाद की टीम ने 19 रन बटोर लिए, यानी कि 2 ओवर में 35 रन बना चुकी थी हैदराबाद। तीसरे ओवर में ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से हमें एक पावरफुल और मैक्सिमम बहुत ही खतरनाक छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर चौथी गेंद पर भी दोस्तों ईशान किशन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। दोस्तों ईशान किशन काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को डोनोवन फरेरा के हाथों कैचआउट करवा दिया, बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ दोस्तों ईशान किशन 11 गेंदों में 33 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में नांद्रे बर्गर ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज रविचंद्रन को भी कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों समरन रविचंद्रन 1 रन बनाकर चलते बने। अब दोस्तों हैदराबाद की टीम पिछड़ते हुए नजर आई। 5वें ओवर में ट्रेविस हेड ने भी शानदार और खूबसूरत बाउंड्री जड़ दी, लेकिन अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने एक बार फिर से तूफानी गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके चारों खाने चित कर दिए। इसी के साथ ट्रेविस हेड भी 8 गेंदों में 17 रनों की पारी खेलकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला।
अब दोस्तों इसके बाद पांचवें छठे ओवर में दोस्तों हेनरिक क्लासन के बल्ले से सिर्फ एक चौका देखने को मिला, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना चुकी थी। यानी कि हैदराबाद की हालत काफी खस्ता थी। अब 7वें ओवर में हेनरिक क्लासन के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में यशराज पुंजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हेनरिक क्लासन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों क्लासन भी 10 गेंदों में 18 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। दोस्तों हैदराबाद की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, जहां दोस्तों 8वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक बैक टू बैक 2 शानदार और करारे चौके जड़ दिए। अब दोस्तों 9वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और पावरफुल छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी ने एक और खतरनाक और गगनचुंबी छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 18 रन बटोर दिए। 10वें ओवर में सलील अरोड़ा ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर एक मैक्सिमम और तूफानी छक्का जड़ दिया और दूसरी गेंद पर अरोड़ा के बल्ले से हमें एक शानदार फोर देखने को मिला। इसी ओवर में अरोड़ा ने 5वीं गेंद पर एक और खूबसूरत बाउंड्री जड़ दी। 10 ओवर में हैदराबाद की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना चुकी थी, जहां दोस्तों नीतीश रेड्डी और सलील अरोड़ा के बीच अच्छी साझेदारी बन गई थी। लेकिन दोस्तों अगले कुछ ओवर में हैदराबाद के और विकेट गिर गए, जिसकी वजह से दोस्तों हैदराबाद की टीम यह मुकाबला नहीं जीत पाई। दोस्तों ऐसे में हैदराबाद की जीत का सपना ही रह गया और राजस्थान इस मुकाबले को जीता। उस पर आप जवाब हमें जरूर दें। धन्यवाद।